हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। तो वंस अगेन सभी का स्वागत है सोल फैमिली टैरो में। आज फिर से एक रीडिंग लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है, इसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या मनोदशा है, क्या उनके दिल दिमाग में अभी इस वक्त चल रहा है आपको लेके, आपसे अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप देखना चाहते हैं, ये उनकी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो सकता है थोड़ा सा रेजोनेट हो सकता है इसका कुछ भी आपसे पार्ट रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको लगे आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट होता है उसको रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो इसे आप कोई भी हो, मेल फीमेल, वो देख सकते हो कभी भी, किसी भी समय जब आपको ये मिले तभी आपकी रीडिंग है, तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो और अगर पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। रीडिंग करते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 4 5 बार, जितनी बार उनका नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे वो आपको याद आए वैसे कर लीजिए। उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, कोई मेमोरीज उनके साथ आप याद कर सकते हैं। तो जैसे भी वो आपको याद आए आप वैसे करके उनको याद कीजिए। ठीक है, तब तक मैं कार्ड निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 5 ऑफ पेंटिकल निकल के आ रहा है, द मैजिशियन निकल के आ रहा है, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल के आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, द फूल का कार्ड यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ डेक अगर हम देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो होप आपको सारे कार्ड यहाँ पे विजिबल। तो गाइस, जो पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, बिल्कुल ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है, ये किसी न किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके ऊपर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा अभी असर पड़ा हुआ है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकता है कोई इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, मुझे ये कंफर्म नहीं है, ये आप लोगों को बेटर पता चलेगा कि कौन सी वो थर्ड पार्टी है। बट यस, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के चक्कर में मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा उसका जादू टोना आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फैमिली में अगर कोई हो तो हो सकता है कि कोई उनके बड़े हों घर के, जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर रहे हों आपसे दूरी बनाने के लिए या आपसे बात नहीं करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ये कोई रोमांटिक पार्टी है तो हो सकता है वो आगे भी क्लियरिफाई हो जाए बाकी कार्ड्स जब मैं पढ़ूंगा, तो हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस अभी बहुत ज़्यादा है। तो यस, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, अलग दिख रहे हो, इधर उधर बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हो, बातचीत आपकी मुझे बंद नज़र आ रही है बिल्कुल। जहाँ तक मुझे आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहते हो, इनको आप बहुत ज़्यादा अभी दिमाग में आपके चल रहा है, भूल नहीं पाए हो चीज़ों को। बहुत आपकी मनोस्थिति मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अभी डामाडोल मतलब परेशान वाली लग रही है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी पुरानी बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक नेचर के होंगे, पैशनेट होंगे, फ़नी फन लविंग लोग आप एक इंसान मुझे लग रहे थे पहले। बट अभी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल, आपने भी अपने आप को अलोन कर लिया है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियर सडन मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अप एंड डाउन आप भी अपने लाइफ में झेल रहे हो। और अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो यस, कहीं ना कहीं अभी जो वो मैं कह रहा था ना कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, बिल्कुल वहाँ से उसको कुछ डिच मिला है, या तो वहाँ से उसको धोखा मिला है, उसके अपनों ने किसी न किसी ने उसके ऊपर उसको झूठ बोला है, उसका नुकसान किया है, उसकी पीठ में छुरा फूंका है कह सकते हैं, जिससे वो अभी अपने दिमागी संतुलन खो बैठा है, बहुत परेशान है बिल्कुल। उसके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ हो एक आध बार, उसका अस्पताल के चक्कर भी काटने उसे पड़ रहे हों, कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है, शांत हो गया है बिल्कुल। मतलब जो ये भी मुझे थोड़ा जॉली नेचर का इंसान लग रहा है, जो पहले आपके संग इसका एक व्यवहार हो, आपके साथ जब रहता होगा तो खूब खुश मिजाज हंसी खुशी रहता होगा, तो अभी इसमें इसका भी नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, अकेला ये बहुत ज़्यादा पड़ गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सडन इसके लाइफ में भी चेंज आया है, स्ट्रेस में है, किसी न किसी चीज़ का डर इसको सता रहा है। हो सकता है आपको खोने का डर हो सकता है और किसी चीज़ का डर हो। अगल बगल इसके बहुत ज़्यादा पैथेटिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इसको डसने को तैयार हैं, ऐसे लोग हुए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इसको लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है इस बीच, ठीक है, जिस वजह से ये नेगेटिव हो गया इंसान, इसकी जो एकदम इसकी थॉट प्रोसेस है बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी है, सब लेट गो कर दिया है इसने, ऊपर वाले के हवाले करके छोड़ चुका है कि अब जो होगा देखा जाएगा वाले उसमें चला गया है।
अकेला, घर में रह के हुए भी अकेला है, लोगों की भीड़ में भी ये अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है। एक तरीके से कहते हैं ना, इसका हार्ड लक, उसका बैड लक शुरू हो चुका है, अभी बहुत बुरी स्थिति में है, कहीं न कहीं अकेला पड़ चुका है, स्ट्रगलें चल रही है इसकी लाइफ़ में। लव के लिए स्ट्रगल तो हो ही रही है, साथ ही साथ मनी के लिए स्ट्रगल है, करियर के लिए स्ट्रगल है, ठीक है? कहीं न कहीं अपने बिज़नेस में होगा तो वहाँ स्ट्रगल कर रहा होगा, पूरी लाइफ़ में बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, और कहीं न कहीं इसके ऊपर किसी न किसी थर्ड पार्टी का बहुत बुरा कंट्रोल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। बिल्कुल ये देखिए ना, कहीं न कहीं 2 लोगों के बीच में फँसा हुआ है ये, 2 चॉइसेस इसके मिली हुई हैं, जिसमें ये फँसा हुआ है कि इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। इसने 2 रास्ते बना लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और येस, ये थर्ड पार्टी या तो फैमिली है या फिर कोई रोमांटिक पार्टी इसकी लाइफ़ में आया हुआ है, जहाँ इसको शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, बट अभी इसके सडन इसके लाइफ़ में बहुत बुरी चेंजेस उसके थ्रू आए हैं। बिल्कुल अकेला पड़ गया और कहीं न कहीं अपनी चॉइसेस बना ली हैं, किस रास्ते जाऊँ, कहाँ जाऊँ, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 लोगों के बीच में धक्के खा रहा है, कहिए तो 2 रास्ते इसके मुँह के आगे हैं और इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते में जाऊँ, क्या डिसीज़न लूँ, कहाँ को बढ़ूँ अभी, कहाँ मेरा अच्छा होगा, कहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी, कहाँ मैं अपनी पुरानी हर्डल से ओवरकम कर पाऊँगा। कहीं न कहीं यस, बहुत बुरी अभी इसकी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है, कन्फ्यूज़ हो गया है अपने रिलेशन को लेके, अपने गोल को लेके, अपने करियर को लेके, हर तरीके से कन्फ्यूज़ हो गया है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन इसका मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है, जो इसके इन कार्डों से निकल के आया है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो आपके साथ अपनी कमिटमेंट आपको की हो, या कुछ आपको बोला हो कि मैं ये करेंगे, वो करूँगा, उन सब से ये पीछे हटा है, इसने अब हाथ खींचे हैं। जब आप इसके साथ रिलेशन में रहा तब भी इसने कहीं न कहीं उस चीज़ से हाथ खींचे हैं। आपको गलत बोला है, आपको कहीं न कहीं अपने आपको मैनिपुलेट, मुझे ऐसा लग रहा है इसने किया हुआ हो, ठीक है? कहीं न कहीं इसने बहुत ज़्यादा केयरलेस आदमी इंसान ये होगा, मेल फीमेल जो भी है, आपकी मतलब आपकी डेडिकेशन का इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बिल्कुल केयरलेस होगा। अपने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे यहाँ पे केयरलेस लगा, मतलब नज़र आ रहा है, ठीक है? बहुत 2-2 दिन जब रिलेशन में भी होगा तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करना आपके फ़ोन्स का, कॉल्स का, मैसेजेस का, 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक गायब रहना, फिर सडनली कहीं से प्रकट हो जाना। इस टाइप का भी इसका रिलेशन मुझे यहाँ पे आपसे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं एकदम अलग-थलग रहता होगा, होके भी नहीं है साथ में, ऐसी वाली फीलिंग भी है। या तो ये सडन कुछ टाइम बाद हुई होगी, या पहले से इसका ये नेचर हो सकता है। जहाँ तक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसने आपको ऐसे ही कैज़ुअली लिया इस रिश्ते को, या तो खाली जस्ट फॉर फन ये रिश्ते में आया, या फिर उस टाइम इसके आसपास कुछ ऐसा ऐसा था, इसके पास कुछ ऐसा बैकअप ऑप्शन था कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली ले रहा था, बहुत मतलब ऐसी लाइटली ले रहा था, हवा में चल रही थी चीज़ें कहीं न कहीं। बट यस, जो मैं कह रहा हूँ ना, अब ये जो आपका कर्मा इससे जुड़ा, जब आप इससे जुड़े, जब आप इसके साथ अटैच हुए, आपके तो इसको गुड लक ने अट्रैक्ट किया, इसको आपकी तरफ, आपकी दुआओं के थ्रू, आपके करेज के थ्रू, आपके फीलिंग्स के थ्रू इसको गुड लक ने अट्रैक्ट किया, जिससे इसके पास सफलता पे सफलता इसको मिलती गई होंगी, कहीं न कहीं आगे बढ़ा होगा, चीज़ों ने इसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना शुरू किया होगा। और यस, जैसे ही इसने आपको डिच किया, ये साइड हटा आपसे, इसने अपने रास्ते आपसे अलग करे, जैसे ही आपसे अलग हुआ, इससे इससे इसकी सक्सेस भी छिन गई, इससे इसकी खुशियाँ भी छिन गई, तभी ये बहुत ज़्यादा अभी अकेला है, फाइनेंशियल हर्डल में है, डर में है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन अपने आप से महसूस कर रहा है। सारी चीज़ें जो इसके पास आई थी ना, वो छिन गई हैं इससे बिल्कुल। और यस, और ये चीज़ का रिग्रेट और ये चीज़ की समझ मुझे लग रहा है इसको भी कहीं न कहीं है। इसको भी इस चीज़ के फीलिंग का अनुमान है कि ये जो इसके पास अभी सब कुछ था, तो आप ही के थ्रू था, या आपके दुआओं से था, आपके गुड लक से था। आप अगर मैरिड हो तो बिल्कुल आप हस्बैंड वाइफ हो गए, तो आप दोनों के स्टार बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते होंगे, एक दूसरे को बहुत आपके स्टार्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते होंगे, ठीक है? आपकी स्टार्स की वजह से आपसे शादी होने के बाद ये बंदा ग्रो किया हो बहुत अच्छा, या फिर आपका कोई बच्चा ऐसा हुआ हो जिसके होने के बाद ये बंदे ने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई हो, वो चीज़ें अब इसको लग रही हैं बिल्कुल। और इसी चीज़ से अब ये अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, वापस आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, आपको दोबारा से वापस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसका ध्यान अब आता जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अप्रोच करने की कोशिश ये बहुत जल्दी करेगा। बिल्कुल मुझे आता हुआ तो दिख रहा है, आपके पास बहुत जल्दी भाग के आता हुआ ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं कोई एक्शन आपके साथ लेने वाला है, बिल्कुल अब पैशनेट तरीके से आपके पास आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट अपने अंदर जगा रहा है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगा रहा है,
और यस बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपको अप्रोच करता हुआ ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यस इसको रियलाइज़ ये चीज़ें होने लग गई हैं कि जो लग्ज़री थी, जो फेम था, जो भी अभी तक इसकी लाइफ में अच्छा घटा है या जो अच्छा इसने झेला है, देखा है, वो सब आपके वजह से था। जो अच्छा इसको मिला है वो सब आपकी वजह से था, और अब जो ये परेशानियाँ इसकी लाइफ में आई है वो कहीं न कहीं आपका साथ छूटना है, कहीं न कहीं आपकी बद्दुआएँ मैं कह सकता हूँ, जो आँसू आपके निकले होंगे वो इसको लगे हैं कहीं न कहीं, और ये चीज़ इसको फ़ील हो रही है बिल्कुल। और मुझे आपकी तरफ आता हुआ, आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, शायद बहुत जल्दी आपको अप्रोच ये करे, बहुत जल्दी। यस कहीं न कहीं इसके माइंड में अब क्लैरिटी आ गई है, चीज़ों को इसको पता चल गया है कि कहाँ मुझे किस रास्ते जाना है, किधर जाना है। एक वो था ना इसके अंदर कि दो दो लोगों के बीच में इधर-उधर भटक रहा था जो, अब मुझे लग रहा है कहीं न कहीं या तो आने वाली है ये क्लैरिटी बहुत जल्दी, या आ चुकी है इन चीज़ों से को झेलने के बाद। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये अब आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा बहुत क्या पता आपके लिए कुछ सरप्राइजेस, पैकेज ऑफ सरप्राइजेस लेके आए, कुछ अच्छे गिफ्ट्स आपके लिए ला सकता है, कुछ कहीं न कहीं आपके लिए एक मतलब एक अनयूजुअल थिंग होगी आपके लिए, आपने सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा कर गुजरे ये, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। अब की बार ये थोड़ा ज़्यादा पैशन है इसके अंदर, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपकी तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा इस बार, इस रिश्ते को अच्छे से निभाने की शुरू करेगा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक नया स्पार्क आपके रिश्ते में मुझे आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये गुडविल इसकी तरफ से आपको दिखेगी, एक नई 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 कली खिलने वाली है आपके रिश्ते की, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है बिल्कुल। एक बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और इंस्टेंट बहुत जल्दी ये एक्शन आपकी तरफ लेगा, बिल्कुल एक बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, ऑनेस्टली आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सुधार करके आएगा आपके पास। जो आपके साथ इसने गलत किया उन चीज़ों को सुधारेगा, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सुधार करके आने वाला है बिल्कुल। एक लास्ट कार्ड और देख रहा हूँ, देखिए डेथ का कार्ड है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं ये इंसान ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, सब चीज़ के लिए बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में ये आता हुआ मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। यस इन सब जो लॉसेस इसको हुए हैं इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है, ईश्वर का ध्यान करने लगा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपना रहा हो सकता है कुछ दान पुण्य कर रहा हो कहीं, है ना, थोड़ा अपने पापों को काटने के लिए कुछ दान पुण्य कर रहा हो, मंदिरों में जा रहा हो, तीर्थों में जा रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आया है, जिस वजह से अब ये बंदा बहुत मतलब क्विकली आपके पास आएगा, और थोड़ा बदल के आएगा इस बार, थोड़ा और अच्छे तरीके से आएगा, और मुझे लग रहा है आपको इस बार ज़्यादा खुशियाँ देगा, इस बार बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन को कंप्लीट करेगा ये। आप चाहे मैरिड हो, चाहे आप लविंग, आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ये बंदा मुझे आपको अप्रोच करता हुआ यहाँ पे बहुत जल्दी दिख रहा है। चलिए देखते हैं कुछ अदर मैसेजेस, अगर यूनिवर्स कुछ देना चाहे, और कुछ क्या इनके मन में चल रहा है अभी, ये और क्या सोच रहा है आपके बारे में, इन कार्ड से भी देख के निकाल के देखते हैं। ये जस्ट वन वर्ड कार्ड होंगे, तो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं, क्या वो उनके दिमाग में अभी आपके लिए चल रहा है। बिल्कुल हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं इंसान ज़रूर ये सोच रहा है कि जो हैप्पीनेस थी, जो खुशियाँ इसको मिलती थी वो आप ही के साथ मिलती थी। यस उनको दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो खुशियाँ वापस ये चाहता है, वापस उन खुशियों को पाना चाहता है, जिसके लिए इसको आपका रास्ता, आपका दरवाज़ा खटखटाना ही होगा। और ये बहुत जल्दी वो दरवाज़ा मुझे खटखटाता हुआ भी दिख रहा है, आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। एक जो इसके अंदर जो एक क्या बोलते हैं ना, एक इसने एक जो आवरण ले लिया था, इसने अपने ऊपर एक नेगेटिविटी से ढक लिया था, अगल बगल जो इसके लोग थे उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, थर्ड पार्टी हो, उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो, रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो, उसने बहुत बुरी तरीके से इसको ढक दिया था एक तरीके से ना, बिल्कुल। आपसे इसका सडन चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ, जहाँ इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इसने अपना अस्तित्व खो दिया एक्चुअली, उनके कहने पे नाचने लगा। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल, आप दोनों सोलमेट्स हो, ये आपके पास वापस आता मुझे दिख रहा है। मैं जैसा कह रहा हूँ बहुत जल्दी आपके पास आएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग हिम, कहीं ना कहीं आप भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो, 24 घंटे दिमाग में कोई चीज़ रह रही है, तो इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, वो भी एक तरीके की मैनिफेस्टेशन ही है। अगर आप अच्छा दिन भर अच्छा सोचोगे ना कुछ अच्छा आपके संग हो ही जाता है, ठीक है। तो आप भी अगर दिन भर इसी को सोच रहे हो, इसी को माइंड में ले रहे हो, तो आप भी कहीं ना कहीं उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको आप वापस चाहते हो। यस कहीं ना कहीं अपने ऊपर इसने ब्लेम लिया है, इन चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर लेगा कि जो भी गलत हुआ है वो यस इसी ने गलत किया है, इसी की वजह से ये सब रिश्ते में हो रहा है। जो आज तक के पहले मुझे लगता है हर छोटी मोटी लड़ाई का, हर कुछ भी गलत होता है उसका ब्लेम आपके ऊपर डाल देता होगा, तो यस अब ये चीज़ अपने ऊपर ले रहा है, खुद उसने ब्लेम ले रहा है, और कहीं ना कहीं सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में कि जो भी गलत हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, उसी की वजह से हुआ है। यस बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है गाइस,
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये इंसान आपके पास आएगा, बदला हुआ आएगा, बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, सरप्राइज़ आपकी लाइफ में बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर किसी नई रीडिंग का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। ठीक है गाइस, तो कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए, जिससे आपको, आपकी फैमिली को ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाय। बाय बाय, टेक केयर।